So this is the resonating structure. ये इसकी resonating structure है. Since the conjugate base is resonance stabilized, ये वाली conjugate base resonance stabilized है, मतलब it is more stable. अगर ये ज्यादा stable है, it will be forward more. तो ये ज्यादा बनेगी, conjugate base ज्यादा बनेगी, मतलब जो forward reaction है वो ज्यादा होगी, मतलब H plus ion ज्यादा furnish होगा, मतलब जो carboxylic acids हैं, these will be more acidic. तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी हैड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स कैसे हमें पता चलता है, इसका पीके वैल्यू देखते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पीके वैल्यू स्मॉल होता है, इन द रेंज ऑफ 4 to 5. so smaller the pK value, more is acidic nature. smaller the pK value, more is acidic nature. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, पीके वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्मॉल, दे आर एसिडिक इन नेचर. अब हमें देखना है किन फैक्टर्स पे इनका एसिडिक नेचर डिपेंड करता है. किन फैक्टर्स पे इनका एसिडिक नेचर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे लिखो आप नंबर फर्स्ट. अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक नेचर, इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ. तो ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट से देखा था, इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर. मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा electron withdrawing group is directly proportional to acidic nature of carboxylic acids as well as that of phenols as well as that of alcohols. नंबर सेकंड पॉइंट लिखो, अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, इट विल डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ. तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is inversely proportional to acidic nature. It's inversely proportional to acidic nature. तो अगर हमारे कंपाउंड में मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे एट डिफरेंट पोजीशंस, तो नंबर थर्ड हम यहाँ पे डीएनपी रूल अप्लाई करेंगे. नाउ व्हाट इज डीएनपी रूल? यहाँ पे डीएनपी रूल अप्लाई करेंगे. डीएनपी मतलब पहले डिस्टेंस देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉविंग ग्रुप. नंबर सेकंड फिर नंबर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स. नंबर थर्ड हम पावर ऑफ ग्रुप देखेंगे, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, पावर ऑफ ग्रुप. तो जब भी ये चीज होगी तो पहले हमें डिस्टेंस देखना होता है, उसके बाद नंबर देखना होता है, उसके बाद पावर देखना होता है, बिकॉज वी नो दैट आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. तो ये बातें हमें जीओसी से मिलती हैं, ये बात भी हमें जीओसी से मिलती है, ये बात भी जीओसी से मिलती है. सो बेसिकली आपको ये तीन बातें याद रखनी है इन केस ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक नेचर कम होगा. अगर आपका मोर देन वन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वी विल यूज डीएनपी रूल, डिस्टेंस, पावर एंड नंबर रूल. गॉट इट? गॉट इट? ये तीन बातें याद रखो, ये तीन बातें याद रखो. डायरेक्टली हम एग्जाम्पल्स करते हैं, ये तीन बातें नोट करो, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स करेंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो. ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ. डीएनपी रूल अप्लाई करेंगे जब हमारे पास कंपटीशन होगा. सी फॉर एग्जांपल व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक नेचर, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक नेचर. तो बेसिकली एसिडिक नेचर किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. मेरे पास कोई कंपाउंड है CH, यहाँ पे लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप फॉर एग्जांपल Cl, यहाँ पे लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप फॉर एग्जांपल Cl, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. तो बेसिकली एसिडिक नेचर किस चीज पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इट विल मोर स्ट्रांगली हेल्ड दिस हाइड्रोजन. तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा, मतलब आपका H+ इजीली नहीं निकलेगा. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होंगे तो ये क्या करेंगे, दे विल टेक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कार्बन डेफिशिएंट बन जाएगा. नाउ दिस कार्बन विल टेक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डेफिशिएंट बन जाएगा. दे विल टेक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन गेट्स डिक्रीज्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो OH बॉन्ड वीक हो जाएगा, OH बॉन्ड वीक हो जाएगा. अगर OH बॉन्ड वीक हो जाएगा तो OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा. अगर OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो क्या हमें H+ जल्दी मिलेगा, तो H+ विल बी रिलीज्ड.
तो अगर H प्लस जल्दी रिलीज होगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स वर्क। तो अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इस कार्बन पे मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है EgG, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल फर्निश इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, OH बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। अगर OH बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा मतलब आपका H प्लस इजिली नहीं निकलेगा। अगर H प्लस इजिली नहीं निकला मतलब आपका एसिडिक नेचर कम होता है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? मुझे बता, ये बात क्लियर हुई? मैं इसके एग्जाम्पल्स डायरेक्टली लूंगा। मुझे बता, ये बात क्लियर हुई? मैं इसके एग्जाम्पल्स डायरेक्टली लूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीलोफर। तो बाकी बच्चे भी बोलो ये बात क्लियर हुई, तो मैं इसके एग्जाम्पल्स डायरेक्टली लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। जो भी टेक्स्ट पे एग्जाम्पल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास ये वाला है सर, CF3 COOH। नेक्स्ट मेरे पास है CCl3 COOH। पहले मैं ऐसे लिखूंगा, बाद में मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कंटिन्यूअसली, COOH। तो मेरे पास ये वाली एग्जाम्पल है CH ClCl COOH। और मेरे पास ये वाली एग्जांपल है, मतलब लेट अस टेक दीज थ्री एग्जांपल्स फर्स्ट। तो पहले इन एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। मेरे पास NO2 है, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है। सिमिलरली मेरे पास NC है, दिस इज अगेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इनका एसिडिक ऑर्डर मुझे देखना है। तो यहाँ पे देखो, दीज फ्लोरीन इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप -I ग्रुप। ये वाला क्लोरीन भी -I ग्रुप शो करेगा। दीज क्लोरीन दे विल शो -I ग्रुप। NO2 it will show -I group, and C it will show -I। -I group will increase acidic strength। अब यहाँ पे पहले आप देखो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये वाला कार्बन है, दिस इज कार्बन 1 नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज कार्बन 1। ये भी कार्बन 1 पे प्रेजेंट है, ये भी कार्बन 1 पे, ये भी कार्बन 1 पे, ये भी कार्बन 1 पे, मतलब डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस के बाद हम क्या कहते हैं? DNP, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। उसके बाद नंबर देखेंगे। यहाँ पे 3 विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है। तो ये दो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये दो सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? विल सी पावर। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। सो वी कैन से ये जो हमारा A है इट इज मोर एसिडिक देन B। ही इज मोर एसिडिक देन B। उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे नंबर ज्यादा है, वी विल से सी जो है इट इज मोर एसिडिक देन डी एंड ई। सी इज मोर एसिडिक। ना अब इन दोनों में देखो, डी एंड ई में देखो, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। डिस्टेंस भी सेम है, बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन। तो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है। अब पावर देखेंगे, NO2 का पावर ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ NC। तो हमारा D ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दैट ऑफ E। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये एग्जांपल क्लियर हुई? क्या ये एग्जांपल क्लियर हुई? बहुत इजी है। क्या ये एग्जांपल क्लियर हुई? whenever there is I effect -I effect, या whenever there is इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब I effect जहां कहीं भी होगा, we will use DNP रूल। DNP रूल में पहले देखेंगे डिस्टेंस कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। उसके बाद अगर ये सेम है उसके बाद देखेंगे हम नंबर ऑफ ग्रुप्स। अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है उसके बाद देखेंगे पावर ऑफ ग्रुप। उसके बाद देखेंगे पावर ऑफ ग्रुप। वेरी गुड। तो ये वाली एक एग्जांपल यहाँ पे है जो हमने क्लियर की ना। मेरे पास ये वाली एग्जांपल है CF3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। नंबर सेकंड मेरे पास है CCl3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। नंबर थर्ड मेरे पास है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। नंबर थर्ड मेरे पास है CF2 CH
टू COH। तो इनमें बता मुझे एसिडिक आर्ट, इनमें बता मुझे एसिडिक आर्ट। यहाँ पे DNP रूल अप्लाई करो। देखो ये, अरे सॉरी, देखो ये कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, ये वाला कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, इसको देखो ये कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है। लेट दिस इज कार्बन 1, ये मेरा कार्बन 2 है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन, कार्बन नंबर 3 इस कार्बन पे प्रेजेंट है, दिस इज कार्बन 3। ये मेरा कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन कार्बन 2। ये मेरा कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन कार्बन 3। तो पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इसमें सबसे नजदीक है, देयरफॉर डिस्टेंस फैक्टर विल फेवर दिस। तो आपका सेकंड वाला मोर एसिडिक बन जाएगा ना। उसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस, फर्स्ट और थर्ड में डिस्टेंस सेम है, तो देखते हैं नंबर। यहाँ पे नंबर 3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक देन दैट ऑफ थर्ड। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? मतलब DNP रूल लगाना है 213। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 213, वेरी गुड। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। DNP रूल लगाना है, डायरेक्टली नहीं देखना है, इसका पावर ज्यादा है तो यहाँ पे ये होगा। DNP रूल ऑलवेज फॉलो होता है यहाँ पे, DNP रूल ऑलवेज फॉलो होता है यहाँ पे, DNP रूल। तो लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो मैं एक और, अच्छा पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूंगा, पहले मैं यहाँ पे पावर का ऑर्डर लिखूंगा। CF3 का पावर ज्यादा होता है कंपेयर टू NO2 का, कंपेयर टू CN का। उसके बाद फ्लोरीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद आयोडीन का होता है, उसके बाद पीएच का होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल COOH, इसके साथ अटैच है कार्बन, कार्बन पे मेरे पास 2 हेलोजन्स प्रेजेंट हैं Cl2। सिमिलरली मेरे पास CF2 CHCOOH है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है CN CH2COOH। तो इन तीन में मुझे एसिडिक ऑर्डर बता, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। क्या डिस्टेंस सेम है? 1 2 सेकंड कार्बन पे, 1 2 सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो DNP अप्लाई करेंगे, पावर नंबर को देखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक वाला सबसे कम होगा, थर्ड विल बी लीस्ट एसिडिक। तो इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर को देखेंगे, सेकंड विल बी मोस्ट एसिडिक देन दैट ऑफ फर्स्ट। 213 विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब इजी है ये। आपको आएगा एसिडिक ऑर्डर निकालना। अब मुझे क्लियरली बोलो, आपको आएगा एसिडिक ऑर्डर निकालना? अच्छा, इन कंपाउंड्स का एसिडिक ऑर्डर मुझे दे दो, इन कंपाउंड्स का एसिडिक ऑर्डर मुझे दे दो। यहाँ पे मेरा CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। यहाँ पे मेरा CH3 है, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज A, दिस इज B। तो नंबर C मेरे पास है, यहाँ पे मेरा H है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज C। और नंबर फोर्थ मेरे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। और इनका एसिडिक ऑर्डर, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है? अरे यार, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ये वाला ग्रुप जो है, ये कौन सा ग्रुप है? व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज दिस? ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इज इट प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप? इज इट प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप? ये प्लस आई ग्रुप होता है। ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स, ये भी प्लस आई ग्रुप है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। प्लस आई ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। तो जहां पे कम प्लस आई इफेक्ट होगा वहां पे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो देखो इस एग्जांपल में यहाँ पे आपके 2 प्लस आई ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये हो रही है, यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपका प्लस आई ग्रुप सबसे लीस्ट है, हाइड्रोजन माइनस आई शो करता है यूजुअली। तो आपका C सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके बाद यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, मतलब D। उसके बाद यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 3। 2 ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट है, दैट विल बी मोर एसिडिक।
तो यहाँ पे ए, उसके बाद आपका बी होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। गॉट इट? सी डी ए बी, बहुत बढ़िया, सी डी ए बी, वेरी गुड। 3 4 1 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब ये बात आपको आती है बिकॉज ये हमने जीओसी से बहुत बार पढ़ी है, ये बात आपको आती है, ये हमने जीओसी से पढ़ी है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एक क्वेश्चन अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाए इनमें से एक एक क्वेश्चन आया है। तो अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो बात हम देखेंगे यहाँ पे, आप क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आप नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट लिखो इस बात को, जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इस बात को आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क करो। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक एसिड, इसमें एसिडिक और एसिडिक नेचर इन benzoic acid derivatives, benzoic acid derivatives, benzoic acid derivatives में हम कैसे एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। एसिडिक नेचर इन बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में हम कैसे एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे, ये बात हम यहाँ पे देखेंगे। बेंजोइक एसिड क्या होता है? मेरे पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से अटैच है यहाँ पे COOH, इस बेंजीन रिंग से अटैच है यहाँ पे COOH ना। इस बेंजीन रिंग पे मेरे पास अटैच हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप या अटैक हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे मेरा कोई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट रूल आप यहाँ पे याद रखो, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड कुछ रूल्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मतलब हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा आर ग्रुप, या हमारे पास ओ आर ग्रुप होगा मतलब OH ग्रुप होगा। These are electron donating groups by plus M effect or plus I effect। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। नंबर सेकंड रूल लिखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स मतलब NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, हेलोजन प्रेजेंट होगा, CN प्रेजेंट होगा, उस टाइम आपका क्या होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। नंबर थर्ड रूल लिखो, ये रूल हम सामने पहले भी देखे। नंबर थर्ड रूल लिखो, इन ग्रुप्स को कहते हैं एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप्स भी, इन ग्रुप्स को कहते हैं एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा कहीं पे, इन ग्रुप्स को कहते हैं एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप्स है इनको कहते हैं एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप्स, एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप्स मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, एसिड एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स को हम कहते हैं एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप्स या एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट, इस इफेक्ट को कहते हैं। अगर हमारे पास एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट होगा, अगर हमारे पास एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट होगा तो यहाँ पे लिखो मोर स्ट्रॉन्गर दिस एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स का जो इफेक्ट होगा इट इज मोर, दिस इफेक्ट इज मोर, दिस इफेक्ट इज मोर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इट इज मोर एट पैरा पोजिशन देन एट मेटा पोजिशन। एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट जो होता है, एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट इट इज मोर एट पैरा पोजिशन। यहाँ पे लिखो एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट इज मोर एट पैरा पोजिशन, इज मोर एट पैरा पोजिशन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट होगा दैट विल बी मोर एसिडिक, दैट विल बी मोर एसिडिक, इस बात का यही माने हैं। जो एसिड स्ट्रेंथिंग इफेक्ट होगा मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आपके पैरा पोजीशन पे होंगे देन दैट विल बी मोर एसिडिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप याद रखना। अच्छा, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वीकनिंग स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड एसिड वीकनिंग इफेक्ट, एसिड वीकनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ वीक होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वीकनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे लिखो acid weakening effect is more stronger। नंबर थर्ड लिखो एसिड वीकनिंग इफेक्ट,
एसिड वीकनिंग इफेक्ट मीन इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. एसिड वीकनिंग इफेक्ट इज मोर, ये कहाँ पे मोर होता है, एसिड वीकनिंग इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर एट पैरा पोजीशन, इज मोर स्ट्रॉन्गर एट पैरा पोजीशन. तो पैरा पोजीशन पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एट पैरा पोजीशन देन मेटा पोजीशन, देन मेटा पोजीशन. तो ये बात भी याद रखना, एग्जांपल्स के साथ इसको क्लियर करेंगे. तो लास्ट पॉइंट जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, इसको यहाँ पे लिखूंगा. लास्ट जो है that is the most important feature of acidic strength of benzoic acid derivatives. तो आप लिखो लास्ट वाले को, this is the most important fourth part. Ortho substituted acids are stronger acids than benzoic acid. ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं इसको. तो ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड जो होते हैं, यहाँ पे ऑर्थो पे ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स और मोर स्ट्रॉन्गर एसिड्स or more stronger acids than benzoic acid, than benzoic acid. तो benzoic acid से ये ज्यादा stronger acid होते हैं. कौन, ortho substitute, whether it is meta, whether it is electron donating or electron withdrawing, irrespective of the fact whether it is electron donating group or electron withdrawing group. अगर आपके ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ होगा, then that is more acidic regardless of the nature of the group attached. मतलब regardless of nature of group, मतलब whether it is electron withdrawing group or electron donating group, if the group is present at ortho position, then acid becomes more stronger. So this effect is known as ortho effect. इस effect को ortho effect कहते हैं. It's very important. This is very important. तो let us take the example. इन 4 रूल्स को अप्लाई करके हम यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल्स देंगे. दे विल बी सफिशिएंट. तो वो एग्जाम्पल्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे. एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे पास है. लेट मी टेक एग्जाम्पल नंबर 1. तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला एसिड है. एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. बट ऑर्थो पोजीशन पे इससे इट डजंट मैटर वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, बिकॉज़ यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट होगा. नंबर 3, मेरे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एट मेटा पोजीशन. तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन पे होगा, दिस इंक्रीजेस एसिडिक नेचर. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट पैरा पोजीशन पे है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक नेचर, तो पैरा पोजीशन पे होगा, सबसे डिक्रीज यहाँ पे होगा. तो इनका एसिडिक ऑर्डर कोई मुझे बताएगा इन रूल्स को अप्लाई करके. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. कोई मुझे बताएगा. नाउ सी इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे. पहले देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक नेचर कम होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक नेचर कम होगा. मतलब ये दो जो है ये लास्ट पे आएंगे ना. अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, बट द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन. तो इस वाले कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट होगा. बी की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट विल बी मोस्ट. तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी. बी की एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी. तो हम लिखो सर आने bukas winjal कहाँ पे पुकार यूरोप. बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी. क्यों, बिकॉज बी में ऑर्थो इफेक्ट होता है. तो ऑर्थो इफेक्ट पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होगा, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है कंपेयर टू ए बेंजोइक एसिड से. तो इसके बाद ए ना, ये दो कम होंगे देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड, बिकॉज ये वाला ग्रुप जो है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ मेटा पोजीशन पे, यहाँ पैरा पोजीशन पे है. तो हमने देखा था अगर एसिड वीकनिंग इफेक्ट होगा, दिस इज एसिड वीकनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज एसिड वीकनिंग इफेक्ट, इट इज मोर एट पैरा पोजीशन. तो यहाँ पे एसिड वीकनिंग ज्यादा है पैरा पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कंपेयर टू हियर. तो सी विल बी मोर एसिडिक देन दैट ऑफ डी. क्या ये बात क्लियर हुई. बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. क्या ये बात क्लियर हुई. बी
ADC नहीं, DC नहीं, CD होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ये बात यहाँ पे समझो, एसिड वीकनिंग इफेक्ट है, मतलब एसिडिटी कम हो जाती है अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है एट मेटा पोजीशन देन सॉरी पैरा पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन। मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मुझे बोलो ये बात क्लियर हुई, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सब बच्चे मुझे बोलो ये बात क्लियर हुई, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल थी ये, वेरी गुड। तो बाकी बच्चे भी बोलो ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूंगा, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल लूंगा, इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे लूंगा। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, दो चार एग्जांपल्स में लूंगा, दे विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिंग लगाऊंगा, दिस इज COH। तो उसके बाद ऑर्थो पोजीशन पे मैं यहाँ पे OH लगाऊंगा। और तो अच्छा, पहले मुझे बता, इन दो OH ग्रुप कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये डोनेट्स बाय प्लस M इफेक्ट। तो ऑर्थो जिस वाले और इस वाले कंपाउंड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ऑर्थो वाला, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। नंबर थर्ड विल बी मेरा मेटा पे प्रेजेंट है, मेटा पे प्रेजेंट है। नाउ OH ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब एसिड वीकनिंग ग्रुप। तो एक और मेरा पैरा पोजीशन पे है। तो मुझे बता इसका ओवरऑल ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन वीकनिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, ओवरऑल ऑर्डर मुझे बता, ओवरऑल ऑर्डर मुझे बताओ। वेरी गुड, BACD, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे ये पहले देखना होता है ये ग्रुप कौन सा है। दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इट इज एसिड वीकनिंग ग्रुप। अगर ये एसिड वीकनिंग ग्रुप है तो यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मोर होगा देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब B इज ग्रेटर देन दैट ऑफ A। अब इन दो की एसिडिक नेचर कम है, तो अगर वीकनिंग इफेक्ट है, पैरा पोजीशन पे ज्यादा वीक होता है, तो D बिकम्स लेस एसिडिक देन दैट ऑफ C। गॉट इट? मुझे लगता है अब ये बात आपको क्लियर हुई होगी, मुझे लगता है अब ये बात आपको क्लियर हुई होगी। वेरी गुड। तो इस एग्जांपल को नोट डाउन करो, वील टेक मोर वन टू एग्जांपल्स मोर। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, इसका आप नोट डाउन करो यहाँ पे जल्दी से। वेरी गुड। तो नेक्स्ट एग्जांपल को मैं यहाँ पे लूंगा, आई हैव वन मोर एग्जांपल। तो इसको मैं यहाँ पे लूंगा, मेरे पास NO2 डेरिवेटिव्स है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, यहाँ पे COOH है। तो ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ दो केस में होता है, एक होता है आपके एमाइन्स में बेसिक नेचर पे डिपेंड करता है, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो जगह ऑर्थो इफेक्ट होता है, एरोमेटिक एमाइन्स एंड एरोमेटिक एसिड्स। तो यहाँ पे हमारा एक और ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो नंबर थर्ड मेरे पास मेटा पोजीशन पे है NO2 ग्रुप। मुझे बता NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, मतलब एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप है। अगर एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप है तो पैरा पोजीशन वाला मोर एसिडिक बनेगा देन दैट ऑफ मेटा पोजीशन वाला। बस ये बात यहाँ पे याद रखनी है। अब इनको ऑर्डर बता, ABCD, इनका ऑर्डर यहाँ पे बता। इनका ऑर्डर यहाँ पे बता। पहले आएगा ऑर्थो वाला, पहले आएगा ऑर्थो वाला, नहीं पहले आएगा ऑर्थो वाला। ऑर्थो इज ऑलवेज मोर, ऑर्थो इफेक्ट वाला पैरा से भी ज्यादा होता है। पहले आएगा ऑर्थो वाला, मतलब पहले हमारा सेकंड आएगा B। वाई? बिकॉज इसमें ऑर्थो इफेक्ट होगा ना। अब मुझे बताओ बेंजोइक एसिड और D में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है, D विल बी मोर एसिडिक देन दैट ऑफ A, D will be more acidic than that of A, because यहाँ पे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन लेस फेवरेबल होती है। मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन लेस फेवरेबल होती है। तो अच्छा एक बात और यहाँ पे देखो, तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, बिकॉज इट इज ऑर्थो इफेक्ट, तो यहाँ पे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा।
उसके बाद डी और ए और बी में कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पैरा पे है, यहाँ पे मेटा पे है। तो हमने देखा था अगर एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होगा, एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट अगर होगा, इट इज मोर एट पैरा पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन। तो पहले पैरा पोजीशन वाला देखो, ये पैरा पोजीशन वाला है। उसके बाद मेटा पोजीशन वाला देखो, मतलब सी देखो। उसके बाद वो वाला कंपाउंड जिसपे आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ए वाला कंपाउंड। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। कुछ ना कुछ थोड़ा सा इफेक्ट है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इफेक्ट है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। क्या ये बात समझ आई या एक बार फिर बताऊं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एट ऑर्थो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एट ऑर्थो। वो बात भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस केस इट इज नॉट मच मोर प्रोनाउंस्ड। यहाँ पे बात देखो, हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे मेरा NO2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा फिनॉल से, तो मुझे बता दो में से किस में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है कंपेयर टू ओवर हियर। बिकॉज इन दिस केस क्या हो सकता है, इन दिस केस ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा NO2 के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है अगर आपके ऑर्थो पोजीशन पे, अगर आपके ऑर्थो पोजीशन पे NH2 प्रेजेंट है, तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, effect of hydrogen bonding is very small in case of acids, very small। तो अगर मैं ये वाला डेरिवेटिव लूंगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर मैं ये वाला डेरिवेटिव लूंगा, NH2 वाला डेरिवेटिव लूंगा, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल। तो मैं इस डेरिवेटिव को ले लूंगा, वहां पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो आपने जो आंसर दिया था, आपने अच्छा सोचा था, मतलब आपने भी ठीक ही सोचा था। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद NO2 ग्रुप इट इज वेरी स्मॉल। बट अगर मैं यहाँ पे एमाइन ग्रुप को लूंगा, अगर मैं यहाँ पे एमाइन ग्रुप को लूंगा, दिस इज वन, तो मेरे पास यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरे पास मेटा पे प्रेजेंट है, और मेरे पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे पैरा पे प्रेजेंट है। तो पहले मुझे बता NH2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, स्ट्रेंथनिंग या एसिड वीकनिंग? NH2 ग्रुप बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इट्स इलेक्ट्रॉन वीकनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन वीकनिंग इफेक्ट होता है NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इसका ऑर्डर मुझे बता, ABCD, इसका ऑर्डर मुझे बता, इसका ऑर्डर मुझे बता। तो यहाँ पे ऑर्थो देखो, मैंने कहा था ऑलवेज ऑर्थो से ज्यादा एसिडिक होगा, मेटा विल बी मोर एसिडिक देन दैट ऑफ पैरा, बिकॉज जो ग्रुप है दैट इज वीकनिंग ग्रुप। अगर एसिड स्ट्रेंथनिंग ग्रुप होगा तो आपका पैरा ज्यादा एसिडिक होगा देन दैट ऑफ मेटा। वेरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मींस इलेक्ट्रॉन वीकनिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन वीकनिंग ग्रुप में क्या होता है, इफ इट इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन, then this meta, if it is present at meta position, so it is more, electron weakening effect is more at, it is more at para than that of meta। तो ये बात हमने देखी थी, electron weakening effect is more at, sorry, it is more at meta than at para, than at para। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉविंग ग्रुप होगा, that is more at para। electron weakening effect is more at meta than at para। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस बिकम्स लेस एसिडिक देन दैट ऑफ COH। तो ये अगर मेरा A है, ये B है, तो B इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ COH। नाउ B और C में देखेंगे, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैवर्स मेटा पोजीशन, तो C आपका ज्यादा एसिडिक बनता है देन दैट ऑफ दिस। मेटा पोजीशन वाला ज्यादा फेवर होता है कंपेयर टू दैट ऑफ पैरा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में, ओवरऑल इस ऑर्डर में आपका सबसे ज्यादा एसिडिक जो बन जाएगा, वो ग्रुप वो एसिड बन जाएगा जहां पे कोई ग्रुप ही प्रेजेंट ना हो, मतलब ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा।
ना इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक नेचर। ना यहाँ पे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे, एक बार समझो बात को, एक बार उस रूल को देखो। मैंने कहा था अगर आपके पास एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप होगा, एसिड स्ट्रेंथिंग ग्रुप मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजीशन, इट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजीशन। तो नंबर सेकंड मैंने बोला था अगर आपके पास एसिड वीकनिंग ग्रुप होगा, एसिड वीकनिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन, मतलब ज्यादा वीक पैरा वाला बनेगा कंपेयर टू दैट ऑफ मेटा। बात यही है, मतलब ज्यादा वीक पैरा वाला बनेगा। तो पैरा वाला ये वाला डी जो है इट बिकम्स वीकर देन दैट ऑफ सी। अब सी और मतलब इन दोनों में हमने फर्क निकाला, डी बिकम्स वीकर देन दैट ऑफ सी। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट होता है बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होते हैं, इसलिए इट बिकम्स लिटिल लेस एसिडिक देन दैट ऑफ सी। नाउ गॉट इट। ए के बाद हमारा सी आएगा, ए के बाद हमारा सी आएगा, सी के बाद हमारे पास ये वाला आएगा बी, उसके बाद हमारे पास डी वाला आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या ये बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या क्लियर हुई ये बात? पहले वो वाला होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज NH2 के केस में आपका ऑर्थो इफेक्टिव नहीं लगता है। अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आपका ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, इसलिए वो वाला एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ना उसके बाद मेटा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेटा पोजीशन को फेवर करता है, इसलिए सी वाला यहाँ पे ज्यादा एसिडिक होगा। ना बी और डी में ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक कंपेयर टू दैट ऑफ डी। तो गॉट इट, ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सर ये वीडियो हाँ वीडियो को अपलोड करेंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। तो ये चार एग्जाम्पल ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट हैं, हो सकता है आएंगे एग्जाम में, हो सकता है आएंगे एग्जाम में ना। अब टेक्स्ट पे एक और एग्जांपल है, मैं उस एग्जांपल को मेंशन करूंगा। मोस्टली आपको टेक्स्ट की एग्जांपल्स आएगी, टेक्स्ट पे चार एग्जांपल्स हैं, वो चार एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर। तो ये वाली एग्जांपल टेक्स्ट पे है, ये वाली एग्जांपल टेक्स्ट पे है, यहाँ पे COOH है, मतलब ये वाली एग्जांपल सबसे ज्यादा चांसेस है आने की, इंपॉर्टेंट है। मोर चांसेस आर फॉर दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल के ज्यादा चांसेस है। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। मेरे पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पे मेरा सिर्फ COOH ग्रुप प्रेजेंट है। ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है इस साल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, इसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखना, इसको लिखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसको लिखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो मुझे बता ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपको अभी आना चाहिए। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, पहले पहले मुझे आंसर बता, सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे बताएंगे इसका। तो OCH3 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? OCH3 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये प्लस एम शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, OR ग्रुप है। OR ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वीकनिंग इफेक्ट होगा। NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये स्ट्रेंथिंग इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे बेंजोइक एसिड, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? CBA। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस किसी ने भी CBA आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। CBA देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, तो सी सबसे ज्यादा एसिडिक बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट तो कम एसिडिक बनेगा कंपेयर टू दिस, तो आपका बी आएगा, उसके बाद आपका ए आएगा। बट एग्जामिनर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे डालेगा, वो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल डालेगा, वो एग्जाम्पल आपका होगा यहाँ पे NO2। तो ये वाला जो है लेट इट इज डी, तो डी आपका सबसे ज्यादा एसिडिक बनेगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। गॉट इट, गॉट इट। या OCH3 वो यहाँ पे लगाएगा, कोई भी ग्रुप लगाए। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। टेक्स्ट की एग्जांपल है, एक्सपेक्टेड देखो, एक और टेक्स्ट में एग्जांपल है, उस एग्जांपल को भी देखेंगे। एक और एग्जांपल टेक्स्ट में है, तो टेक्स्ट में हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, COH। इसको लिखा है उसने C6H5COH, तो यहाँ पे इसको लिखा है C6H5COH, एक ही बात है। तो उसके बाद उसने लिखा है C6H5
CH2 COH, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? यहाँ पे CH2 ग्रुप है। CH2 ग्रुप मतलब क्या है? फिनाइल ग्रुप। मैंने बताया था फिनाइल ग्रुप आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यहाँ पे पहले कार्बन पे, यहाँ दूसरे कार्बन पे, दिस विल बी मोर एसिडिक देन दिस। तो उसके बाद मेरे पास एसिटिक एसिड आता है। उसके बाद मेरे पास ये वाला कंपाउंड आएगा जहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा होगी। तो इस ऑर्डर को आप समझना, ये ऑर्डर क्यों आया, ये ऑर्डर क्यों आया, बताओ मुझे ये ऑर्डर क्यों आया। तो इसका होता है माइनस आई इफेक्ट, इसका भी माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला जीत जाएगा इसे। इसका होता है प्लस आई इफेक्ट, इसका भी होता है प्लस आई इफेक्ट, ये वाला जीत जाएगा इसे। गॉट इट? इसका ज्यादा प्लस आई होगा ना, बिकॉज यहाँ पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जिसका ज्यादा प्लस आई ग्रुप उसकी एसिडिक नेचर कम। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी से बोलो ये बात क्लियर हुई? तो एसिडिक नेचर को हमने फिनिश किया यहाँ पे। मुझे बोलो ये बात क्लियर हुई? अब सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई? एसिडिक नेचर से क्वेश्चन हमें आएंगे, बिकॉज इससे क्वेश्चन आने वाला है। ये सर क्लियर हुआ तो सब बच्चे बोलो ना, बिकॉज यहाँ से आपका 4 मार्क्स आने वाले हैं। यहाँ से आपके 4 मार्क्स आने वाले हैं। जल्दी से बोलो सो दैट मैं रिएक्शन को खत्म करूंगा अभी। बाकी बच्चे भी बोलो जल्दी से। बस आपको जीओसी यहाँ पे याद रखनी है। जीओसी में आई इफेक्ट आपको याद रखना है, आई इफेक्ट एम इफेक्ट। तो वहां पे आपको याद रखना है, डीएनपी रूल याद रखना है बस। और ऑर्थो इफेक्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। और अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। बस इतनी बातें याद रखनी है, एसिडिक नेचर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल करो, तो और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन। Reactions involving cleavage of COH bond. तो reactions of carboxylic acid. Reactions में फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं, इस बॉन्ड को हमने क्लीव किया, दैट वाज एसिडिक नेचर। अगर इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे, दीज बी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड, CO बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। मैं इनकी CO बॉन्ड, मैं इनका जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे बताऊंगा। ये मेरे पास RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे या पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको रिएक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिएक्ट करता हूँ विद PCl3, या मैं इसको रिएक्ट करता हूँ विद PCl5, या मैं रिएक्ट करता हूँ SOCl2 के साथ। तो मुझे बता कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ये वाला निकल के आएगा। यहाँ पे आपका हेलोजन अटैक करेगा, आपको अल्किल हैलाइड बनेगा, आपको अल्किल हैलाइड बनेगा। इजंट इट इजी? इजंट इट इजी? रिएक्शन PCl3 PCl5, इजंट इट इजी? तो नेक्स्ट में यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्ट करूंगा, अमोनिया के साथ NH2 एंड H। तो बेसिकली ये OH इसका हाइड्रोजन को लेगा, तो ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे ये वाला अटैक करेगा, यहाँ पे आपका एमाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड ONH2। बिकॉज हमने इस मैकेनिज्म को बहुत बार डिस्कस किया है, इसलिए मैं डायरेक्टली लेता हूँ। इजंट दिस इजी? तो ये भी इजी है। नंबर सेकंड, अगर मैं इसको एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ ट्रीट करूंगा, अल्कोहल के साथ ट्रीट करूंगा, अगर मैं इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करूंगा, तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, आपका ईस्टर बनेगा, आपका ईस्टर बनेगा, और यहाँ पे वाटर निकलेगा। अच्छा, अगर मैं इसको एक और मॉलिक्यूल ऑफ एसिड के साथ ट्रीट करूंगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस H, यहाँ पे आपका वाटर निकलेगा, ये एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, आपका अनहाइड्राइड बनेगा। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस O ने अटैक किया, इस O को अटैच है डबल बॉन्ड O और R। क्या ये बातें क्लियर है? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 एंड हीट, P2O5 एंड हीट। क्या ये बात क्लियर है? दीज आर द 4 रिएक्शंस। तो डायरेक्टली मैंने इनका यहाँ पे फ्लो चार्ट डायग्राम बना दिया, सो दैट इजी हो जाएगा। अब किसी को अगर प्रॉब्लम है तो रिएक्शन ऐसे होगी, ये आपके पास RC डबल बॉन्ड OH। तो पहले स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन हो जाएगी, प्रोटोनेशन होके यहाँ पे OH2 बनेगा, मतलब आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव निकलेगा, आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव।
इस पॉजिटिव पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल NH2 है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OR माइनस है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल RC डबल बॉन्ड O माइनस है। गॉट इट? क्या ये रिएक्शंस आपको आएंगे? 4 रिएक्शंस मैंने बताए, 1 सेकंड में सारी रिएक्शंस बताए, 1 सेकंड में सारी रिएक्शंस मैंने बताई यहाँ पे। क्या क्लियर है? क्लियर है चारों रिएक्शंस? अरे यार बात जल्दी से बोलो ना। क्या चारों रिएक्शंस क्लियर है? एक साथ सभी रिएक्शंस बताइए, 4 की 4 रिएक्शन। दिस इज रिएक्शन फर्स्ट, दिस इज रिएक्शन सेकंड, दिस इज रिएक्शन थर्ड, दिस इज रिएक्शन फोर्थ। क्या मैं अलग अलग बताऊं? बहुत बढ़िया, तो फ्लो चार्ट बनाया इसका। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन लास्ट ईयर आई थी एग्जाम में, ये वाली रिएक्शन लास्ट ईयर एग्जाम में आई थी, तो इस रिएक्शन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। इस रिएक्शन को मैं देखूंगा, लास्ट ईयर ये एग्जाम में आई थी। हो गया स्क्रीनशॉट? फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड, तो आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड, फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड आप लिखो। मैं सारे यूनिट्स के फ्लो चार्ट बनाऊंगा लास्ट में, लास्ट में मैं एक दिन दूंगा, सारे यूनिट्स के फ्लो चार्ट बनाऊंगा, दैट विल बी योर शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पे लिखो फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड, फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड। तो थैलामाइड यहाँ पे हम बनाएंगे PTH है थैलामाइड। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास एरोमेटिक एसिड है, तो एक्चुअली मैं आपको पहले मैकेनिज्म दिखाऊंगा। ये मेरे पास कोई एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये मेरे पास एसिड है, इसको मैं अमोनिया के साथ ट्रीट करता हूँ। तो फर्स्ट व्हाट इज फॉर्मेट, फर्स्ट साल्ट इज फॉर्मेट, तो मेरे पास यहाँ पे पहले साल्ट बनता है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ साल्ट विल बी फॉर्मेट, अमोनियम स्टेट बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, दिस इज द साल्ट जो बनता है यहाँ पे ना। अगर इस साल्ट को हीट करेंगे, आपको पता है अगर साल्ट को हीट करते हैं तो लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर मतलब यहाँ से 2H, यहाँ से एक ऑक्सीजन, आपका एमाइड बनेगा, मतलब आपका एमाइड बनेगा, एमाइड बनेगा यहाँ पे। बस ये अप्लाई करेंगे हम एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये अप्लाई करेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। ना दिस इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद अमोनिया, सॉरी दिस इज अमोनिया, इसको मैं ट्रीट करूंगा विद अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, मेरे पास साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा, बेंजोइक एसिड का साल्ट, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ से NH4 प्लस। अगर आप इसको हीट करोगे, इफ यू हीट दिस, तो आपका बन जाएगा एमाइड, वही रिएक्शन जो मैंने फ्लो चार्ट पे एक स्टेप में बताई थी। तो आपका बनेगा यहाँ पे एमाइड C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होगा। लेकिन इस रिएक्शन को हम अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे हमें थैलामाइड बनता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये मेरा, COOH, मतलब COOH। क्या मैं इसको मोर अप्रोप्रिएटली ऐसे लिखूं, मैं इसको मोर अप्रोप्रिएटली ऐसे लिखूं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर मैं इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करूंगा क्या होगा, अगर मैं इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करूंगा क्या होगा ना, डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, OH एंड H लॉस ऑफ वाटर, OH एंड H लॉस ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो बन के आएगा दैट विल बी दिस कंपाउंड। इस रिएक्शन को अच्छी तरह समझना, हमारे पास जो बन के आएगा दैट विल बी दिस कंपाउंड। तो ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा, दिस विल बी नाउ अटैच्ड टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब मुझे पता ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इज दिस हाइड्रोजन एसिडिक, ये जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, इज दिस एसिडिक। ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन मैंने दिखाई, सिंगल स्टेप में इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पे दिखाया ना। देखो इस रिएक्शन से हम कितनी रिएक्शंस कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आपको बताना था यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट है, इसको थैलामाइड कहते हैं, पैथैलामाइड नहीं लिखना, थैलामाइड कहते हैं, पैथैलामाइड नहीं बोलना।
तो अगर इस रिएक्शन को मैं ट्रीट करूंगा विद KOH, तो OH इज बेस, तो बेस यहाँ पे इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे आपकी नेगेटिव चार्ज आएगी, मतलब आपका जो बन जाएगा दैट विल बी दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट इज इन कंजुगेशन, जो आपकी बेस बनती है ना। अगर इसको मैं HBr के साथ ट्रीट करूंगा तो आपका HBr के साथ, या अगर मैं इसको ब्रोमिनेशन करूंगा, अगर मैं इसको KBr के साथ ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे पोटेशियम पे अटैक होगा, आपका एक और कंपाउंड बनेगा, आपका एक और कंपाउंड बनेगा, दैट इज दिस कंपाउंड, दैट इज दिस कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड बना? ये कंपाउंड बनेगा आपका, ये कंपाउंड बना आपका यहाँ पे, इजंट इट ना। अगर आप इसको HBr के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, एक और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, Br यहाँ पे अटैक करेगा, आपका KH निकलेगा, या KBr अटैक करेगा, आपका वापस एक कंपाउंड आएगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। बेसिकली यहाँ से हम एमाइन बनाएंगे एमाइन में, तो इसका आप यहाँ से मैकेनिज्म बना सकते हो इस स्टेप से इस स्टेप तक। तो यहाँ भी अमोनेट आयन बनेगा, यहाँ भी अमोनेट आयन बनेगा, हीट करोगे एमाइड बनेगा, एमाइड बनेगा। तो मैकेनिज्म दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, का मैकेनिज्म मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। नाउ सी द मैकेनिज्म। अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो देखो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अमोनिया के साथ ट्रीट करो तो आपका सॉल्ट बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, आपका सॉल्ट बन जाएगा पहले। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आपका बिकॉज दिस इज अ वीक बेस, तो आपका सॉल्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। तो यहाँ भी आपका C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस ना। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको हीट करो, तो हीट करोगे यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब यहाँ आपका एमाइड, यहाँ आपका एमाइड बनेगा, डाई एमाइड बनेगा आपका। तो यहाँ पे आपका डाई एमाइड बनेगा C डबल बॉन्ड ONH2, यहाँ भी आपका C डबल बॉन्ड ONH2 बनेगा। ना इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, देखो यहाँ पे क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो आया था एग्जाम में, ऑन हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ दिस कंपाउंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, थैलामाइड बनता है। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके हाइड्रोजन को लेंगे, मैं यहाँ पे CH एंड NH एंड H लिखूंगा, तो ये NH3 बनेगा, NH3 यहाँ से निकलेगा एज लिविंग ग्रुप, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ओवर हियर। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज दिस प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड हो, NH3 निकला, इसने बनाया बॉन्ड N के साथ, N के पास अब एक हाइड्रोजन है, तो इस N के साथ अटैच है C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे दिस कंपाउंड, दिस इज थैलामाइड। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? मुझे बताइए ये क्लियर हुआ? लास्ट ईयर आया था ये, मुझे बताइए ये क्लियर हुआ? 2-3 रिएक्शंस और हैं, इनको खत्म करेंगे, मतलब यूनिट को खत्म करेंगे यही। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई? इसको आगे निकालेंगे, मतलब थैलामाइड से हम फिर अमाइन्स प्रिपेयर करेंगे अमाइन यूनिट में, इसलिए इस स्ट्रक्चर को याद रखना, ये जरूरत पड़ेगा हमें कहाँ, अमाइन सिंथेसिस में। गब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस वहां पे इसको बोलते हैं, गब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस वहां पे इसको बोलेंगे। ये रिएक्शन क्लियर हुई? जल्दी से बोलो यार, ये रिएक्शन क्लियर हुई? सो दैट 3 रिएक्शन जो पेंडिंग है वो भी हो जाएंगी। ये रिएक्शंस क्लियर हुई? क्या फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड आपको आया? ना लेट रिप्लाई करते हो आप। फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर इसको आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो ये कंपाउंड बनता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था लास्ट ईयर, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद दिस डाइकार्बामाइड, तो आपका क्या बनता है, तो आपका प्रोडक्ट बोलना था क्या बनता था, 4 ऑप्शन थे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, उतना इसमें कुछ भी नहीं है। अगर एक बार भी आपकी नजर पड़ी हुई होगी या थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको आएगा यहाँ पे क्या होगा, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट वहां पे बनाना था, तो इजी था ना। नेक्स्ट टाइम चलते हैं, कॉपी किया ये, नेक्स्ट टाइम चलते हैं रिडक्शन पे।
रिडक्शन को। यहाँ पे एक बात देखो, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है, अगर आपको COOH ग्रुप को रिड्यूस करना है इनटू अल्कोहल, तो आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट को यूज करते हैं, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट को यूज करते हो। प्लीज वो कल पढ़िए। चलो ठीक है, 2 रिएक्शंस थी, मैंने सोचा था यूनिट खत्म हो जाएगा। बस यहाँ पे एक बात और बताऊंगा तो हम बंद करेंगे इसको। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ इसको रिएक्ट करो, आपका अल्कोहल बन जाएगा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट विद ईथर। लेकिन अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी कंपाउंड में है और आपके पास वहां पे ईस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है, या आपके पास कीटोनिक ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एक है आपके पास कीटोनिक ग्रुप, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे इस कंपाउंड में एक है आपके पास ईस्टर ग्रुप, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिड्यूस करोगे? दैट इज द कीमोसेलेक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको रिएजेंट यूज करना होता है BH3EHF, इसी को कहते हैं B2H6। यहाँ पे आपको यूज करना है BH3EHF, तो दिस इज इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप जो है ईस्टर ग्रुप, इट विल रिमेन एज सच, कीटोनिक ग्रुप इट विल रिमेन एज सच, सिर्फ आपका ये वाला ग्रुप कन्वर्ट होगा इनटू कार्ब इनटू अल्कोहल, तो यहाँ आपका अल्कोहल बनेगा, यहाँ आपका अल्कोहल बनेगा CH2OH, तो यहाँ आपका कुछ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आपका अल्कोहल बनेगा। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पे मेरा अल्कोहल बनेगा, तो इस चीज को मैं कल आप डिस्कस करूंगा, इस चीज को मैं आप कल डिस्कस करूंगा। आई विल स्टॉप ओवर हियर, तो मैं